हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग का बुक है ना, समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, उसका जो 7वां अध्याय है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 7वां अध्याय का नाम क्या है? ये जो 7वां अध्याय है इसका नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। ठीक ना। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी का उत्तर हम आज की इस वीडियो में बताएंगे, और एकदम आसान, जिससे आप याद करके एग्जाम में भी जाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न में यहाँ पे 3 ठो प्रश्न दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे, इसमें से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेद क्या है, इसका संदेश क्या है। ठीक ना, इनका संदेश क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है, इसके बारे में लिखना है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने 3 यहाँ पे देखा, जब ये अध्याय समाप्त होगा आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यानी पेजों को पलटेंगे तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पे आएंगे तो कि जब ये अध्याय समाप्त होगा ना, तो आपसे फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन क्वेश्चन को भी आपको लिखकर याद कर लेना है। ठीक ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखा है प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजनाएं। इसमें कितने प्रश्न दिए गए हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 7 प्रश्न आपको बिल्कुल दिख रहा है। 7 प्रश्न दिख रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे सही गलत में 7 दिख रहा है, और एक कक्षा गतिविधि दिख रहा है जो कि आपको ये प्रैक्टिकल करना होता है, कक्षा में करना होता है। ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट पेज पे दिखे थे ना प्रश्न, उसको पहले हम उत्तर जान लेते हैं। उसके बाद इन सभी को भी हम आपको उत्तर बताएंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले इसी प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपको ये 105 पे मिलेगा, जहां पे इस चैप्टर की शुरुआत होती है उसी पेज पे आपको मिलेगा, जो कि हमने आपको दिखाया भी था। वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। आप लोग क्या लिखिएगा इसके आंसर में? लिखिएगा वेद प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथ है। इनमें ज्ञान, प्रकृति, देवताओं, मानव जीवन और नैतिक मूल्यों से संबंधित विचार मिलते हैं। वेदों का मुख्य संदेश सत्य, धर्म, सदाचार और प्रकृति के प्रति सम्मान का है। ठीक ना। इस प्रकार से आप लोग, एकदम आसान आंसर है, लिख कर याद कर सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो इसी को लिख दीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में भारत के कौन कौन से नए दर्शन मत उभरे, इनके मूल्य सिद्धांत क्या हैं। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है ना कि 1000 साल, प्रथम 1000 साल पूर्व, सामान्य संवत पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पूर्व, यही बात लिखा है। ठीक ना। नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम इसका आंसर तो यहाँ पे लिख कर लाए हैं, बिल्कुल आपको ऐसे ही लाकर एग्जाम में लिखना है। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व, इसको तो हमने बताया था ना, सा का मतलब होगा सामान्य, इसका मतलब होता है कि संवत, और इसका मतलब हो जाएगा पूर्व। ठीक ना, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात हो रही है। ठीक ना। में भारत में बौद्ध, जैन और अन्य दार्शनिक परंपराओं का विकास हुआ। इनके प्रमुख सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, आत्म संयम, अच्छे कर्म तथा मोक्ष की प्राप्ति पर जोर दिया गया। ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जाए कि लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा। इसके आंसर में आप लोग लिखिएगा, लोक और जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपनी भाषाओं, लोक कथाओं, गीत संगीत, नृत्य, कला, रीति रिवाज और धार्मिक परंपराओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति की विविधता को बनाए रखा है। ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपने फर्स्ट पेज पे दिए गए तीनों प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग पेज नंबर 122 निकालेंगे। ठीक ना। पेज नंबर कितना निकालना है? 122 निकालना है। जब आप लोग पेज नंबर 122 निकालेंगे तो यहाँ पे दिखेगा प्रश्न, क्रियाकलाप और परियोजना में पहला प्रश्न दिखेगा। यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते, इन्हें 100 या 150 शब्दों में लिखिए। तो देखिए आपको क्या लिखना है, लिखिएगा कि यदि मैं नचिकेता होता तो मैं यम से जीवन और मृत्यु से जुड़े कई प्रश्न पूछता।
मैं पूछता कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है, आत्मा क्या है और उसका स्वरूप कैसा है, क्या आत्मा का कभी अंत होता है, मनुष्य को अच्छा सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, अच्छे और बुरे कर्म का फल कैसे मिलता है, मनुष्य को मृत्यु मृत्यु के भय से कैसे मुक्त होना चाहिए। मैं यह भी पूछता कि मनुष्य को ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे वह जीवन के सत्य को समझ सके। यम से इन प्रश्नों के उत्तर पाकर मैं जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने का प्रयास करता, ठीक ना। तो इस प्रकार से 100 से 150 शब्दों में ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। देखिए इसमें आप लोग क्या लिखिएगा, इसमें आप लोग लिखिएगा कि बौद्ध मत में बताया गया है कि जीवन में दुख और दुख, इसको ठीक से समझिए कि बौद्ध मत में बताया गया है कि जीवन में दुख है और दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं पर नियंत्रण करके दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। बहुत से लोगों को मुझे ये कार चाहिए, वो कार चाहिए, इसी वजह से बहुत से लोग दुखी रहते हैं। जो उनके पास है उसका वैल्यू नहीं है, जो उनके पास नहीं है उसको पाने के लिए एकदम चिंतित दुखित एकदम है, ठीक ना। इसके लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया है। बौद्ध मत में अहिंसा, दया, अच्छे कर्म और आत्म संयम पर भी बहुत जोर दिया गया है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा में पूछा जा रहा है कि बुद्ध के उस उद्धरण पे कक्षा में चर्चा कीजिए जो इस प्रकार है, जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ स्नान करते हैं। कई लोग पवित्र नदी में भी स्नान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया है। देखिए जल में नहाने से कोई पवित्र नहीं होता है, कर्म अच्छे करने चाहिए। बहुत से लोग गंगा नहाते हैं क्योंकि पवित्र नदी में नहाते क्योंकि उनकी सारे पाप धुल जाए, लेकिन नहीं, आप अच्छे कर्म कीजिएगा तभी आप सुखित रहिएगा। नदी में नहाने से आप पवित्र नहीं होइएगा, अच्छे कर्म कीजिए, ठीक ना। इसी के बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देना है। लिखिएगा कि इस कथन का अर्थ है कि केवल पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य शुद्ध नहीं हो जाता। मनुष्य की सच्ची शुद्धता उसके अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से होती है। इसीलिए हमें बुरे कामों से बचना चाहिए और दूसरे के प्रति दया, प्रेम तथा अहिंसा का भाव रखना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चौथा में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। चौथा प्रश्न पे ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है कि जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक ना। देखिए आप लोग इसके आंसर में क्या लिखिएगा कि जैन मत के अनुसार अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जैन मत के अनुसार अहिंसा सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहिए, गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, ठीक। इसमें किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाने पर जोर दिया गया है। जैन मत में सत्य बोलना, चोरी न करना, जरूरत से अधिक चीजें इकट्ठा न करना और अपने मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भी महत्वपूर्ण माना गया है। जैन मत हमें सरल जीवन जीने, अच्छे कर्म करने और सभी जीवों के प्रति दया रखने की सीख देती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए, ठीक ना। तो देखिए इसके उत्तर में आप लोग लिखेंगे
बेत, यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे बेते होगा, ठीक ना, आंध्रे बेटे नहीं बेते त लिखेगा। बेते के कथन का अर्थ है कि हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। भारत की संस्कृति बहुत पुरानी और विविध है। अलग अलग धर्मों, भाषाओं, क्षेत्रों और जनजातियों की परंपराओं ने मिलकर भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाया है। हमें दूसरों की परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हम लोग छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा में देखिए पूछा जा रहा है कि अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों की एक सूची बनाइए, ठीक ना। ये बहुत आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं कि आपके आसपास में कौन कौन से देवी देवता हैं और उनसे जुड़ी मतलब उनसे जुड़ी जो त्योहार है उसके बारे में लिखना है। तो लिखिएगा कि मेरे स्थानीय, क्या लिखिएगा कि मेरे स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़े त्योहार हैं। जैसे छठ पूजा तो सूर्य देव से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। दुर्गा पूजा तो माँ दुर्गा से जुड़ा हुआ है। दीपावली तो लक्ष्मी और गणेश की पूजा से जुड़ा हुआ है। रामनवमी भगवान राम के जन्म उत्सव पे मनाया जाता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के से जुड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण के जन्म पे जन्माष्टमी मनाया जाता है। तथा एक और लिख लीजिएगा कि महाशिवरात्रि भगवान शिव के लिए ये मनाया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी आपने खुद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं या कुछ हटा भी सकते हैं, ठीक। बाकी चलिए हम सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां में पूछा जा रहा है कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने क्षेत्र या राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूह की सूची बनाइए। इनमें से कुछ की परंपरा और विश्वास प्रणालियों के बारे में लिखिए। देखिए आपको खुद से करना है। यहाँ पे प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया कि कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने क्षेत्र या राज्य कि 2 या 3 जनजाति समूहों की सूची बनाना है। इनमें से कुछ परंपरा और विश्वास प्रणालियों के बारे में लिखना है। तो आप खुद से लिखिएगा, बाकी आपकी हेल्प के लिए हमने इसको भी लिख कर लाया है, ठीक ना। आप यहाँ पे देखेंगे कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अनेक जनजातीय समूह रहते हैं। उदाहरण के लिए गोंडा, भील, संथला, ठीक ना, संथाल। तो सबसे पहले इसके परंपरा के बारे में भी लिखना था ना, और विश्वास प्रणाली के बारे में। तो गोंडा के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिएगा। गोंडा समुदाय में परिवार में आपसी सहयोग और सामुदायिक भावना को महत्व दिया जाता है। वे प्रकृति, पेड़ पौधे और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। बाकी ये दो जो था भील, संथाल, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख लेंगे यहाँ से, ठीक ना। भील के बारे में क्या लिखेंगे, भील समुदाय में परिवार और समुदाय का विशेष महत्व है। इसके पारंपरिक विश्वासों में प्रकृति, स्थानीय देवी देवताओं और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा देखने को मिलती है। संथाल में आप लोग लिखिएगा, संथाल समुदाय में परिवार और समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। इनके पारंपरिक विश्वासों में प्रकृति तथा पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रमुख है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रश्न ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सातवां प्रश्न के बाद आपके अगला भाग में आ जाइए, सही या गलत वाला। आप बुक के पेज नंबर 122 को निकाल लेंगे। बुक को हम बार बार बोलते हैं सामने रखें। अब देखिए प्रश्न को आपको पुस्तक में ही देखना है। चलिए हम अपने पुस्तक को भी खोलते हैं फोन में। आप यहाँ पे देखेंगे सही गलत वाले भाग में आ जाइए। अब आपको क्या करना है ना कि यहीं पे हम आपको बता देते हैं कौन सा आपको कहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पे लिख भी दिया है कि सही गलत, मतलब कि यहाँ पे 7 प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए वैदिक ऋचाओं को तार पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको सही का चिन्ह लगाना है, ठीक ना। दूसरा प्रश्न देखिए, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ये बिल्कुल सही, यहाँ पे भी सही लगाना है। पहला सही, दूसरा सही। उसके बाद देखिए तीसरा में वैदिक कथन एकम सत विप्रा बाहु वदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है, तो बिल्कुल सही, ठीक ना। आगे देखिए चौथा, बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है,
तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत, यहाँ पे गलत का चिन्ह दीजिएगा। जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ, तो ये बिल्कुल गलत। बौद्ध और जैन मत दोनों की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित है, तो ये बिल्कुल गलत है। बड़े बड़े देवी देवताओं तक सीमित है, न कि छोटे, ठीक ना। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप बिल्कुल समझ गए ना किसमें किस क्या करना था। पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठा सही, फिर सातवां गलत, ठीक ना। उसके आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक गतिविधि दिया गया है, कक्षा गतिविधि। आपको कक्षा में करना है, एक नाटक का मंच कीजिए जिसमें मृत्यु के देवता यम से अनेक बच्चे नचिकेता के रूप में जीवन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। नचिकेता एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि ये एक लड़का है जो प्रश्न पूछेगा किससे, यमराज से, यम का देवता यमराज से, ठीक ना। देखिए इसके बारे में आप लोग लिखिएगा क्या, मतलब आपको ये नाटक करना है। एक लड़का यम बन जाएगा, ठीक ना, मतलब यमराज बनेगा और बाकी बच्चे उनसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि हमने इसको लिख कर भी लाया, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये करना है। ये नाटक की तरह जो होता है ना वो हुआ। देखिए इसके उत्तर में भी हमने यहाँ पे लिख कर लाया कि कक्षा में नाटक के रूप में इस गतिविधि को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें बच्चे नचिकेता बनकर यम से जीवन के बारे में प्रश्न पूछेंगे। और प्रश्न क्या क्या हो जाएंगे, एक देखिए एक बच्चा तो यम बन जाएगा, बाकी बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछेंगे और भी जो बच्चे बच जाएंगे वो क्या करेंगे, बैठकर देखेंगे, ठीक ना। और क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नचिकेता यम से ये प्रश्न पूछ सकता है। सबसे पहले कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या होता है, यम से पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, ठीक ना। आत्मा क्या है, क्या आत्मा कभी समाप्त होती है, ठीक ना। अगर और भी बच्चे हैं तो और ये सभी प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक ना। कि मनुष्य को सच्चा सुख कैसे मिल सकता है, मनुष्य को अच्छे और बुरे कर्मों का फल कैसे मिलता है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मनुष्य को मृत्यु से डरना क्यों नहीं चाहिए, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, मनुष्य को सही और गलत का पता कैसे चलता है, इसके बारे में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं उस यम से, ठीक ना। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो ना तो प्लीज लाइक जरूर कर लेंगे, ठीक ना। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कोई भी वीडियो नहीं मिल रहा है, ये 7वां अध्याय था ना, इसके पीछे के जितने भी अध्याय हैं, 6 गो जो अध्याय हैं, सारे वीडियोस उनका कंप्लीट हो चुका है। अगर वो नहीं मिल रहा है आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7255057205। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल करना है अगर नॉर्मल कॉल नहीं लगता है तो, ठीक। आपको वीडियो के सारे वीडियोस के लिंक दे दिए जाएंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग 8वें अध्याय के प्रश्न उत्तर को करेंगे।